मुझे ये बताओ, इंडिया की जो एंशियंट लैंग्वेज थी वो क्या थी? है क्या कहीं भी? तो हिंदी उससे सुपीरियर है क्या? इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सुपीरियर क्यों है? नहीं, ग्लोबल तो है नहीं, ग्लोबल तो है नहीं। वेस्ट अफ्रीका में जाके इंग्लिश में बात करके दिखाओ। फ्रांस में मैंने बोला हाय हेलो, नहीं समझता है आधे लोग। आधे क्या मतलब, कैपिटल सिटी के बाहर निकल के तुम बात करो इंग्लिश में, इटली में बात करके दिखा दो। 80% ऑफ यूरोप इज नॉट ऑन इंग्लिश। यार मैं ना अभी जा रहा हूँ यूएस, इसके पहले गया था। वहाँ में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, मैंने बदमाशी की थी, करना नहीं चाहिए, खुशी मिली थी मुझे उससे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। वहाँ पे जो बूट पॉलिश करता है ना बंदा, वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक इतना प्लेटफॉर्म होता है, चेयर होती है, आप उस पर बैठते हो और वो खड़े होकर आपका बूट पॉलिश करता है। गोरा बंदा था, मैंने बोला इससे तो मैं बूट पॉलिश करवाऊंगा ही। और वो बढ़िया इंग्लिश में बात करता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। वहाँ पे जो भी बंदा है, जो भिखारी, अच्छा यूएस में भी बहुत भिखारी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गरीबी है और बाकी पूरी दुनिया जो एकदम चमक रही है। सबके यहाँ चैलेंजेस हैं, सबके यहाँ गरीबी होती है, सबके यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके यहाँ स्ट्रीट पे रहने वाले लोग होते हैं, सिर्फ अपने देश में नहीं है। कम है, डेवलप हो गया है वर्ल्ड तो कम हो गए वहाँ, ठीक है, या बहुत सारे वर्ल्ड के लोग हैं जहाँ पे कम है। सो इंग्लिश को आपको ये जो है ना, ये देन है हमारे ऊपर ब्रिटिश की। जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी। स्टॉक, कॉमन स्टॉक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, कॉमन स्टॉक कंपनी, इनके इन्वेस्टर्स थे यूके वाले, जो बड़े बिजनेस वाले थे। उन्होंने पैसा लगाया, इनको ट्रेड करने को दिया। ये आते थे, ट्रेड करते थे, सामान लेना है, ले जाना है। देन दे रियलाइज किया प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, तो इन्होंने आर्मी रखी अपनी, पेड आर्मी, मर्सनरी, एंड धीरे धीरे पूरे इंडिया को ही कैप्चर कर लिया प्रैक्टिकली, राइट? सबको सब्जुगेट करके मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, इन्होंने कवर किया। इनका लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश, क्योंकि इनको तो और कुछ नहीं आता था। इनमें से बहुत सारे लोगों ने इंडियन लड़कियों से शादी करी। कैलकाटा खास करके, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, कैलकाटा वॉज द कैपिटल, दिल्ली वॉज नॉट द कैपिटल। कभी बना दिल्ली कैपिटल? 1911 या 13? कभी बना? उसी पीरियड में, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 11 ही शायद होगा या 13 होगा, मुझे 13 याद है। सो 1910, 11, 12, 13, उस पीरियड में दिल्ली कैपिटल बना, और तब ये सारे कैलकाटा वाले इधर चले आए, ब्रिटिश मूव्ड। So there is a concept of Anglo-Indians, people who got married to Britishers. ब्रिटिश लड़की थी, इंडियन लड़के से शादी करी, ब्रिटिश लड़का था, इंडियन लड़की से शादी हुई, तो उनकी फैमिलीज अभी भी जो है ना, अब जाकर के इस जनरेशन में वो ब्रिटिश वाला कल्चर से थोड़ा बाहर आए। सेकंड, तो ये एक लोग थे जो अपने आप को इंडियन से सुपीरियर समझते थे। बॉम्बे में देखोगे तो पारसीज बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश ने इनको अपने साथ रखा और अच्छे बिजनेसमैन थे। तो बॉम्बे, अगर आप लोगों को आइडिया हो, जो मेन फोर्ट का एरिया है उसके, वो मेन बॉम्बे था। देयर वर वॉल्स, जैसे हर जगह फोर्ट होता है ना, वैसे ही वहाँ वॉल थे। उसके अंदर ये रहते थे ब्रिटिशर्स एंड पारसीज, उसके बाहर बाकी के इंडियंस रहते थे, मर्चेंट्स हों, बाकी लोग हों, वो उसके बाहर रहते थे, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन ये ब्रिटिश का तरीका था, हिंदू मुस्लिम करो, पारसी नन पारसी करो, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ज़्यादा सुपीरियर करो, क्योंकि ये लोग कम थे। अगर हम सारे इंडियन मिल के रहते तो 30 करोड़ वर्सेस कपल ऑफ लैक्स, राइट? तो इनको वो तोड़ना था। हाउ डू यू ब्रेक समबडी? बाय ब्रेकिंग द कल्चर ऑफ दैट नेशन। आप किसी कल्चर को, उनका प्राइड तोड़ दो, उनका जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनकी जो प्रोसेस है। आज यहाँ पे आए, देवी की पूजा करनी है, आप कुछ भी नया काम करते हो तो पूजा करके स्टार्ट करते हो, फातिहा करके स्टार्ट करते हो, राइट? इसको हटा दो, बोलो कि अंधविश्वास है। बोलते रहो जब तक कि सामने वाला यकीन नहीं करने लग जाए। राजा लोग थे, ये इन्होंने क्या किया, राजास को बोलते थे तुमको हम हमारी तरह ट्रीट करेंगे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई तो ये राजा के जो बच्चे थे ना, इनको यूके ले जाते थे, वहाँ पढ़ाते थे, उनको हॉर्स राइडिंग, पोलो, ये सारी चीज़ों में ट्रेन करते थे। उनको कल्चर वाइज ब्रिटिशर्स बना दिया और उनको ये फेथ दिया। राजा तो अपने आप को ऐसे भी ऊपर समझते थे, प्रजा से ऊपर हैं, उनको बोला तुम हम ब्रिटिश जैसे हो। ये सारे राजा, प्रिंस, नवाब, इन लोगों को इन्होंने बाहर पढ़ाया, बाहर रखा, 2 साल 3 साल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया,
और इनको बोला तुम मेरे नाम पे रूल करो। करना क्या है, तुम किंग हो, तुम मुझे टैक्स दे रहे हो और तुम्हारी आर्मी मेरे लिए खड़ी रहेगी जब मुझे जरूरत है, राइट। ये करके इन्होंने, इसी में टीपू सुल्तान डिड नॉट एग्री तो उसको मारा, राइट। जो लोग तैयार नहीं हुए, जो लोग नहीं समझे, उनको डिफीट किया, बट बाकी लोग मान गए। बट मानने पे क्या हुआ, अब ये हीरो लोग पढ़ के आए बाहर से, बाकी इंडियंस को 2 लेवल और नीचे समझना शुरू किया कि मैं तो ब्रिटिश हूं। इन्होंने जिनको जॉब पे रखा वो कौन थे, इंडियंस। उनको ये बोला तुम बाकी के इंडियन से ऊपर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको अकाउंट्स आता है, तुमको ये आता है। ये क्या लैंग्वेज सीख के आए यूके से? ब्रिटिश ने बोला कि हिंदी तोड़ो, इनकी लोकल लैंग्वेज हर 10 गांव के बाद चेंज होती है, कंट्रोल कैसे करोगे? इनसे रेवेन्यू लेना है, अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन गांव के लेवल पे तो इंडियन ही करने वाला है। हर जगह तो ब्रिटिश आके बैठ नहीं सकता, उतने थे ही नहीं। तो इन्होंने वो प्राइड खत्म किया, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं खुश हूं, वो खत्म किया। किसके थ्रू खत्म किया? इन्हीं, तुम ये देखो ना, जलियांवाला बाग में जो गोली चली थी, वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर हिस्ट्री। गोली चलाई किसने थी? जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। गोली चलाने वाले कौन थे? मेरे तुम्हारे जैसे इंडियन लोग थे। गुरखा रेजिमेंट था वहां पे, नेपालीज का जो रेजिमेंट था, जो इंडियंस ही थे यार उस टाइम। और मेरे तुम्हारे जैसे सारे इंडियन लोग थे जो बाकी के इंडियंस पे गोली चला करके, एक छोटे से एरिया में कभी जाओगे अमृतसर तो मिस नहीं करना जाना वहां, जलियांवाला बाग। आज भी वो बना के रखा हुआ, अभी तो उन्होंने उसको रेनोवेट किया है। क्यों चलाई गोली? क्योंकि उनको ये दिमाग में डालते डालते ओवर 100 ईयर्स ये बिलीव करवा दिया कि जो लोग ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के साथ काम करते हैं, ब्रिटिश के कल्चर में रहते हैं, वो इंडियन से सुपीरियर हैं। हम लोग अभी भी बहुत हद तक उस चीज से बाहर नहीं निकले हैं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेज। तुम बिहार जाके देखो ना, जो सीए पास करते हैं वहां से हिंदी में पास करते हैं यार, हिंदी में स्टडी करते हैं, हिंदी में ऑप्ट करते हैं, हिंदी में पास करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम हिंदी में सीए पास कर सकते हो अगर तुम्हें हिंदी में करना है, मराठी का ऑप्शन नहीं है आज के डेट में। सो लैंग्वेज सीखना होगा। फॉर्चुनेटली है या अनफॉर्चुनेटली है, हमारे देश में इंग्लिश इज द वन सिंगल कॉमन लैंग्वेज। हिस्टोरिकली ऑल्सो इंडिया में लैंग्वेज के हर डिस्टेंस के ऊपर में लैंग्वेज, हिंदी भी एक नहीं है, मराठी भी एक नहीं है, मल्टीपल डायलेक्ट है उसके। हमारा देश ऐसा ही रहा है, पहले से ऐसा ही रहा है, राइट। तुम तेलुगु चले जाओ, तुम केरला चले जाओ, वहां का लैंग्वेज अलग है। तो अनलाइक स्पेन जहां पूरा देश एक ही लैंग्वेज बोलता था, या अरब जहां पे पूरा देश एक ही लैंग्वेज बोलता था, अपने यहां पे शुरू से मल्टीपल लैंग्वेजेस रही। तो उस वजह से भी जब इंग्लिश का एडॉप्शन हो गया, ब्रिटिश ने एडॉप्ट कराया पूरा हर जगह, जब एडॉप्शन हो गया तो ब्रिटिश के जाने के बाद भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या तो आप हिंदी पे आ जाओ, कोई तो एक लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, वरना आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर बंदे को बात करनी है केरला के चीफ मिनिस्टर से, वो कैसे बात करेगा? हर बंदा हर लैंग्वेज तो सीख नहीं सकता है। तो सिंस ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश के जो भी पॉलिसीज हों, सही या गलत, वी कैन नॉट गो इन द पास्ट एंड से नहीं ये तो ब्रिटिश की लैंग्वेज है, हटाओ इसको। वरना ये जो विक्टोरिया ब्रिज है ना, बहुत पहले तोड़ देते हैं 1950 में, ये ब्रिटिश का बनाया, हटाओ इसको, तोड़ेंगे, राइट। तो पास्ट में जाके हेट नहीं रखना है, पास्ट से सीखना है। तो इंग्लिश को ब्रिटिश ने पूरे देश में फैला दिया था। दैट हैज बिकम द वन लैंग्वेज जो आज भी इंडिया में मैक्सिमम शहरों में, मैक्सिमम गांव में, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोगों में एक कम्युनिकेशन का टूल है। इंग्लिश की कोई आपको प्राइड नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश आती है, ना दुख होना चाहिए कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो कम हूं। बिल्कुल नहीं। एज आई सेड, और कोई बोलता है तो बोलो हाँ, यूके में जो जूता पॉलिश करता है ना, उसको भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। बिकॉज जो झाड़ू देता है वो इंग्लिश में ही बात करता है, उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती है यार, उसको इंग्लिश ही आती है, और क्या बात करेगा वो? गेट इट? सो कोई भी लैंग्वेज जो है ना, कोई अच्छी और बुरी नहीं होती है, वह छोटी और बड़ी नहीं होती है। वो ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश ने डाला सबके दिमाग में, और कुछ जाहिल लोग होते हैं पढ़े लिखे जो ये और अभी भी बोलते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, तुम इन्फीरियर हो, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, तुम मराठी मीडियम में पढ़े हो। वो जाहिल लोग हैं, उनको इंटेलिजेंस नहीं है। जितने भी विनोबा भावे क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे? यहां की लैंग्वेज है। शिवाजी महाराज कौन से स्कूल में गए थे? कोई तुमको बोलेगा कि वो कम थे क्योंकि दूसरा बंदा जो 12th पास इंग्लिश मीडियम से किया, तुम मानोगे उसको? नहीं मानोगे ना।
बस यही है। नमस्कारम। तो अगेन क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो मैं उतना ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम अभी रूरल एरिया में, रूरल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा क्वेरी है कि हमारा एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में हुआ है, हिंदी मीडियम या हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम से हमने पढ़ाई की है, या साउथ इंडिया के अगर कोई मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते रहेंगे तो मलयालम मीडियम में या तेलुगु मीडियम में पढ़ के आते हैं, कर्नाटका के लोग कन्नड़ मीडियम में पढ़कर आते हैं। तो इनके मन में हमेशा से एक चीज रहती है कि अगर हमें अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने नहीं आती तो हम इन्फीरियर हुए क्या, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसी को सर ने आंसर किया, बहुत अच्छे से आंसर किया। और मेरा भी वही है कि इंग्लैंड का मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंग्लैंड के अलावा पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है वो परफेक्ट नहीं है। तो व्हेन वी से दिस इज इंडियन इंग्लिश एंड दिस इज अमेरिकन इंग्लिश, तो ऐसे होते नहीं है। देयर इज ओनली इंग्लैंड इंग्लिश एंड देन देयर इज एवरीथिंग इज अ रॉन्ग इंग्लिश, ठीक है ना। तो गलत इंग्लिश बोलने को लोग अपना अपना नाम देते। तो इंग्लैंड में परफेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश बोली जाती है और यूएसए में परफेक्ट नहीं बोली जाती, तो उन्होंने बोल दिया ये हमारी अमेरिकन इंग्लिश है, बिकॉज दे डोंट वांट टू फॉलो इंग्लैंड वाला इंग्लिश। तो मैं आपको एक उसमें से ही बताना चाहता हूँ, हम लोगों की ना इंग्लैंड की इंग्लिश है, हम लोगों की ना यूएसए की इंग्लिश है, हम भारतीय लोग हैं। व्हाई कांट वी हैव आवर ओन इंग्लिश, भारतीय इंग्लिश। हमारे मैक्सिमम लोग हमारे मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो आपको अगर कोई आके ये समझा रहा है कि नहीं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में MTI है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, तो ये आपको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया के लोग साउथ इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी इंग्लिश बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारे इंग्लिश में हमारे मदर टंग का इन्फ्लुएंस होना कॉमन है, कोई वीकनेस नहीं है। तो नेवर कंसिडर दिस एज योर वीकनेस। नमस्कार।